Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों आज हम पाठ 4, पाठ 6 दोहराएंगे बच्चों। तो उसके लिए आप अपनी हिंदी व्याकरण श्लोक की पुस्तक निकालेंगे और पृष्ठ संख्या 16 पे आएंगे। पाठ 4 बिंदु और चंद्र बिंदु। बच्चों पाठ 4 बिंदु और चंद्र बिंदु। तो बच्चों यह चिन्ह बिंदु का है और इसे हम अनुस्वार भी कहते हैं। बच्चों ये किसका चिन्ह है? ये चिन्ह बिंदु का है और हम इसे अनुस्वार भी कहते हैं। और बच्चों यह चिन्ह चंद्र बिंदु का है। यह चिन्ह किसका है बच्चों? चंद्र बिंदु का है। इसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। बच्चों अब हम इससे बनने वाला एक शब्द देखेंगे। प ट ग। बच्चों आप देखिए मैंने यहाँ पे त के ऊपर क्या लगाया है? बिंदु। तो हम इसे ये कौन सी बिंदु से बनने वाला? ये बिंदु से बनने वाला शब्द है ना। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? चंद्र बिंदु से बनने वाला शब्द। जैसे आ के ऊपर मैंने क्या लगाया? चंद्र बिंदु। और ये क्या बना? ख। तो बच्चों यह शब्द क्या बना? आँख। बच्चों आपने देखा यह बिंदु का शब्द बना और ये चंद्र बिंदु का। बच्चों यह जो बिंदु और चंद्र बिंदु है यह किसी भी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। बच्चों अब आप और देखिए आप क्या करेंगे? पृष्ठ संख्या 17 पे आएंगे। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, चित्र देखिए और रेखा खींचकर बिंदु या चंद्र बिंदु से मिलाइए। चित्रों के नीचे उनके नाम भी लिखिए। तो बच्चों बिंदु का चिन्ह दिया हुआ है और यहाँ पे एक आपको चंद्र बिंदु का चिन्ह दिया हुआ है। सबसे पहले हम बिंदु के चिन्ह के ऊपर 1 लिख देंगे इस तरीके से और चंद्र बिंदु के चिन्ह के ऊपर हम 2 लिख देंगे इस तरीके से। बच्चों अब आप इधर देखिए, आपको यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। ये चित्र किसका है? ये चित्र है ऊंट का। किसका चित्र है बच्चों? ये ऊंट का चित्र है। ठीक है बच्चों, ऊ पे बड़े ऊ पे क्या आ रहा है भाई बच्चों? बिंदु या चंद्र बिंदु? यहाँ पे चंद्र बिंदु आ रहा है। तो बच्चों मैं इसके आगे क्या लिख दूंगी? यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों? 2 नंबर। तो मैं इसके आगे क्या लिख दूंगी? 2 नंबर। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे किसका चित्र दिया हुआ है? वहाँ का। तो मैं यहाँ पे ब पे आ की मात्रा, उसके ऊपर बच्चों चंद्र बिंदु और ह। तो बच्चों यह किसका, यहाँ पे कौन सा नंबर दिया हुआ है? यहाँ पे नंबर 2 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे नंबर 2 लिख दूंगी। अब बच्चों यहाँ पे देखिए आपको किसका चित्र दिया हुआ है? कंगन। किसका चित्र है बच्चों? ये कंगन। मैंने यहाँ पे क पे ऊपर बिंदु, ग और न। तो बच्चों यहाँ पे बिंदु का जो चिन्ह है उस पे कौन सा नंबर दिया हुआ है? 1 नंबर। तो मैं इसके आगे क्या लिख दूंगी? 1 नंबर। बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। इसके लिए आप पृष्ठ संख्या 18 निकालेंगे। प्रश्न 2, बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्द आपस में मिल गए हैं। बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्दों को अलग अलग खंडों में लिखिए। बच्चों यहाँ पे क्या है? आपको बिंदु और चंद्र बिंदु के शब्द दे दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है? बिंदु वाले शब्द अलग करने हैं और चंद्र बिंदु वाले शब्द अलग करने हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे बिंदु वाले शब्द लिख देंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले बिंदु वाले शब्द इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ मैं बिंदु
बिंदु वाले शब्द लिखूंगी, ठीक है बच्चों। और दूसरी तरफ मैं चंद्र बिंदु वाले शब्द लिखूंगी। बच्चों अब देखिए, यहाँ बिंदु वाले और यहाँ चंद्र बिंदु वाले। अब मैं देखती हूँ यहाँ पहला जो शब्द दिया हुआ है वो शब्द क्या दिया हुआ है? चंदा। तो बच्चों इसमें बिंदु लगा हुआ है या चंद्र बिंदु? इसमें बिंदु लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, बिंदु, जहाँ पे बिंदु वाले शब्द लिखे हुए हैं वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी? चंदा। ठीक है बच्चों। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा शब्द दिया हुआ है हंसना। तो बच्चों हंसना, हाँ पे क्या दिया हुआ है, बिंदु या चंद्र बिंदु? हाँ पे चंद्र बिंदु दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, चंद्र बिंदु के जहाँ पे चंद्र बिंदु वाले शब्द लिखा हुआ है मैं वहाँ पे हंसना लिख दूंगी इस तरीके से। हाँ पे चंद्र बिंदु, स और ना। अब बच्चों आप देखिए इसी तरीके से यहाँ पे हंस। अब मैंने यहाँ पे हंस लिख दिया, ह पे बिंदु और स। तो बच्चों यह हो गया हंस। इसके पास वाला देखिए दांत, द पे आकी मात्रा, चंद्र बिंदु और त। तो बच्चों अब आपको इस तरीके से सारे करके रखने हैं ना बच्चों। अब मैंने आपको कौन सा पार्ट 4 चंद्र बिंदु और बिंदु समझाया, आपको समझ में आ गया, आपने दोहरा लिया। बच्चों अब हम पार्ट 6 नाम वाले शब्द देखेंगे। इसके लिए आप पृष्ठ संख्या 24 निकालेंगे। बच्चों आपने देखा है सब चीज़ों का नाम होता है, ये नाम वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों देखिए जिस तरीके से व्यक्तियों के नाम होते हैं, नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, ये क्या है? व्यक्तियों के नाम हैं। मैं यहाँ पे फलों के नाम, आप बहुत सारे फल खाते होंगे, उन सब का कोई ना कोई नाम होता होगा। जैसे फलों के नाम आम, केला। बच्चों ये क्या है? फलों के नाम हैं। अब हम देखेंगे पक्षियों के नाम। पक्षियों के नाम बच्चों आपने देखा है तोता, मैना। बच्चों इसके अलावा पशुओं के नाम भी होते हैं। आप देखते हैं ना आपके आसपास बहुत सारे पशु होते हैं, जैसे गाय, बिल्ली, इन सब के भी नाम होते हैं। नदियों के नाम बच्चों देखो, गंगा, यमुना। तो बच्चों नदियों के भी नाम होते हैं। अब दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, उसी तरीके से बच्चों महीनों के भी नाम होते हैं, जनवरी, फरवरी। बच्चों आपने देखा फलों के नाम, पक्षियों के नाम, नदियों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम। तो बच्चों आपने क्या देखा? सबका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। तो बच्चों इस पार्ट में हमने क्या देखा? सभी चीज़ों के नाम होते हैं। अब हम पृष्ठ संख्या 27 पे आएंगे और प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। चित्र पहचानिए और उनके नाम लिखिए। बच्चों प्रश्न 1 में क्या करना है? इन सब के चित्र पहचानने हैं और उनका नाम लिखना है। प्रश्न 1, बच्चों देखिए पहला चित्र आपको पता है किसका है? दूसरे चित्र पे आते हैं हम। दूसरा चित्र बच्चों किसका है? दूसरा चित्र है ऊंट। दूसरा चित्र किसका है बच्चों? ऊंट का। आपने ऊंट को कैसे पहचाना? क्योंकि इसका एक नाम है। इसी तरीके से देखिए बच्चों तीसरा चित्र किसका है? तीसरा चित्र शेर का है। आपने इसे भी कैसे पहचाना? इसका नाम है। तो बच्चों हर चीज़ का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। अब देखिए बच्चों पृष्ठ संख्या 29 पे आई है। देखिए प्रश्न नंबर 3, चित्रों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। बच्चों देखिए यहाँ पे पहला चित्र किसका है? बच्चों यहाँ पे पहला चित्र है कुतुब मीनार।
तो बच्चों क्या करेंगे, हम लोग चित्र के आगे क्या लिख देंगे, उस चित्र का नाम क्या है बच्चों, कुतुब मीनार। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया। आपको यहाँ दूसरा चित्र ताजमहल का दिख रहा है तो आप ताजमहल का नाम लिख देंगे। बच्चों इसी तरीके से आप प्रश्न संख्या 30 पे आइए। यहाँ प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, चित्रों का उनके नाम से मिलान कीजिए। बच्चों आपको क्या करना है, आपको जहाँ पे चित्र दिए हुए हैं आपको इनके आगे 1 2 3 4 यहाँ पे आपको क्या करना है, महात्मा गांधी का जहाँ चित्र है वहाँ पे महात्मा गांधी के आगे हमको 1 नंबर लिख देना है। दूसरा चित्र किसका है बच्चों, देखिए सचिन तेंदुलकर, वहाँ पे सचिन तेंदुलकर का चित्र दिया हुआ है, आपको इसका नाम दिया हुआ है, आपको यहाँ पे नाम के आगे 2 नंबर लिख देना है। 3 में आपको दिया हुआ है सानिया मिर्जा, आपको वो चित्र के आगे, आपको नाम के आगे 3 नंबर लिख देना है। और चौथा चित्र दिया हुआ है आपको अमिताभ बच्चन, आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। अब बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 6 पे आइए, चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों देखिए यहाँ पे आपको चित्र की पहला चित्र किसका दिया हुआ है, पतंग का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, तो बच्चों यह पतंग, मैं इस तरीके से लिख दूंगी। बच्चों आपने पतंग का चित्र को कैसे पहचाना, क्योंकि इसका एक नाम था, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, यह पतंग है। दूसरा चित्र देखिए यह मोर है, यहाँ पे हम मोर लिख देंगे। बट आपने पाठ 6 में क्या दोहराया बच्चों, नाम वाले शब्द आपने दोहराए। धन्यवाद।